बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग। स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की हाजिर खिदमत हुआ। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूं वो है बकरियों के अबॉर्शन करने की वजूहात। मुकम्मल इस पर मैं एक सीरीज़ तैयार कर रहा हूँ जिस पे मैं इसकी जितनी भी रीज़न है या अबॉर्शन को रोकने का या नहीं रोकने का या टोटल ना अबॉर्शन के मतलब मेरी वीडियो होगी, वो 4 से 5 वीडियो भी हो सकती हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं हर टॉपिक को ढूंढूं और इस पे वीडियो बनाऊं। ढूंढने की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन जो मेरी 4 साल लाइफ में गुजरा है ना, मैं हमेशा अपने यूट्यूब चैनल पे वही अपलोड करता हूँ। ना मैंने कभी किसी डॉक्टर से लिया मशवरा, ना ही कभी किसी से लेके जो मेरी 4 साल ज़िंदगी में गुजरा है मैं वो शेयर करता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि कोई भी बंदा इस फार्मिंग में या इस काम में आए ना, जो मेरे साथ हुआ है वो उसके साथ ना हो, उसे पहले बताओ। मेरी कोशिश यही होती है। तो मेरी इस कोशिश को जो दोस्त पसंद करते हैं ना, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। सब्सक्राइब के बाद जो बेल आइकन का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। जी, तो जो बकरियां अबॉर्शन है ना, इनको कुछ लोगों को अबॉर्शन का नहीं पता, बकरियों का बच्चे अगर आ जाना, इसकी 5 जो मेन रीज़न है ना, रीज़न तो काफ़ी ज़्यादा है लेकिन मैं 5 मेन रीज़न जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, जिसमें मैं टोटली ना जो भी मसले मसाइल है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। वीडियो को मुकम्मल देखना है। अगर वीडियो से इन्फॉर्मेशन आपको ना मिले तो वीडियो को डिसलाइक ज़रूर कर देना। लाइक का मैं आपको इसलिए नहीं कह रहा कि अगर आपको ना मिले, एक बेहतरीन किस्म का मैं टॉपिक जो है ना वो आज आप लोगों के साथ लेके आया हूँ। तो सबसे पहले जो 5 रीज़न है मैं आपको उनके एक एक के नाम बता देता हूँ, फिर बाद में उस पर बात करेंगे कि ये किस चीज़ के मतलब वीडियो शायद थोड़ी सी हमारी आज लंबी भी हो जाए। उनमें जो रीज़न जो है ना, नंबर 1 पे आ जाती है मैकेनिकल। मैं आप लोगों को सादा लफाज में हर चीज़ बयान करूँगा, ना कि मतलब इन्हें मैं कोई और तरीके से इन रीज़न को मैं मुख्तलिफ नाम से या मुख्तलिफ़ चीज़ों से भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकता था, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं आपको ना मतलब सादा से तरीके में समझा दूं। मैकेनिकल आ जाती है, दूसरी आ जाती है वायरस, तीसरी आ जाती है इसमें हार्मोन, चौथी आ जाती है फंगस और 5वीं आ जाती है ग़िज़ाइयत। ये 5 जो रीज़न है ना, ये बकरी के अबॉर्शन करने पे मजबूर कर देती है। अगर इन चीज़ों को आप कंट्रोल कर लेंगे ना तो समझ लें कि आप बकरी का अबॉर्शन होने से बचा लेंगे। अब मैं इनकी एक एक की तफसील आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि जो मैंने 5 नाम बताए हैं उनमें सबसे पहली मैंने बताई है मैकेनिकल रीज़न। क्या है बकरी के अबॉर्शन करने की? मैकेनिकल रीज़न ये है कि हमारा जो फार्म है ना उसकी जो मैनेजमेंट है वो नहीं ठीक होती। कोई हमारी खुरली टूटी पड़ी है, कोई जंगला टूटा पड़ा है, कोई मतलब एक साइड से फार्म नहीं लेवल, कोई टोए पड़े हुए हैं, खड्डे हैं, ईंटें पड़ी हुई हैं, कोई मतलब लकड़ियों का इतना ज़्यादा इस्तेमाल है, कोई बांस टूटे, इस तरह की चीज़ें जो है ना ये मैकेनिकल में आ जाती हैं। फिर इनसे बकरियां गिरती हैं, भागती दौड़ती। बकरी की फितरत में ये भागती दौड़ती है। जब इनसे बकरियां गिरती है तो इनमें ना ये मैकेनिकल में आ जाती है। वो गिरने के बाद बच्चा जो है ना वो पेट से अपनी जगह से हिल जाता है और बकरी बच्चा फेंकने पे मजबूर हो जाती है। ये एक रीज़न इनमें ये भी है कि बकरियां एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मारती हैं। आपने अक्सर फार्म में या जो बकरियां फार्म में होता है मसला, जो बाहर चराई सिस्टम है तो ये चीज़ें नहीं चलती। चराई में भी मैकेनिकल जो है ना वो रीज़न है, वो मैं भी आप लोगों को बताता हूँ कि बकरियां ना एक दूसरे को बहुत ज़्यादा टक्करें मारती हैं। वो किसी भी बकरी के टक्कर लगी पेट पे तो समझ ले कि उसका बच्चा अपनी जगह से हिला नहीं और बकरी ने फेंक दिया। ये आ जाती है। फिर आ जाती है कि इसमें अक्सर आप लोग ना अपने जानवरों पे ख़ुद तवज्जो नहीं दे रहे होते, तो वो आपके जो इतने भी वर्कर हैं काम करने वाले, वो जानवरों को मारते हैं, जो कि मैं इस चीज़ के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हूँ। बकरी को मारना नहीं चाहिए, बकरी के साथ प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बकरी से मट्टी झाड़ो। यहाँ तक कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तो बाकी हम क्या चीज़ हैं। ये जानवर से जितना भी ज़्यादा प्यार किया जाए ना उतना ही बेहतर है।
तो वो मुलाज़म आपके क्या करते हैं, अक्सर जानवरों को मारते हैं। कोई ऐसी उनकी जगह पे चोट लग जाती है तो बकरियां हामला होती हैं, वो बच्चा करा देती हैं। अगली चीज़ आ जाती है कि आपके जानवरों के अक्सर सींग नहीं बने होते, तो वो भी मारने में आ जाती हैं। जो चराई सिस्टम है वो जानवरों को चला चला के उनकी ना मत मार देते हैं, वो भी मैकेनिकल में आ गई। बच्चा जो है वो डिस्टर्ब रहता है, बकरी डिस्टर्ब रहती है, ये मैकेनिकल में आ गई। अगली चीज़ जो है ना वो आ गई जी हमारी फंगस या वायरस से या हार्मोन या ग़िज़ाइयत। हम अगली फंगस पे कर लेते हैं। फंगस जो है ना ये अक्सर यही जो हम जानवरों को वंडा दे रहे होते हैं ना, हमने कभी नोट नहीं किया इसमें फंगस लगी हुई या नहीं। ये जिसे पंजाबी में कहते हैं उल्ली। ये जिन जानवर आपकी चीज़ में नमी है ना, मतलब वंडे में नमी है, या आप TMR भी इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें, उसमें नमी आ गई है, या किसी भी चीज़ पे पानी का इस्तेमाल हो गया वो नमी आ गई। अक्सर लोग जानवरों को रोटियां खिला रहे होते हैं, खल खिला रहे होते हैं, गिले जो चीज़ें खिला, उनमें फंगस जो है ना लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो वो फंगस जो है वो भी जानवर के अंदर जब एक टाइम तक चली जाती है, इकट्ठी होती रहती है, वो भी बच्चा कराने में ना बहुत ज़्यादा मतलब तेज़ी करती है, बच्चा करा देती है। तो जब भी आपने फंगस को टॉक्सिन भी कहा जाता है, यानी कि जो टॉक्सिन हम कहते हैं ना, अक्सर हमारे वंडों में या हमारे चारे में टॉक्सिन आ जाती। अक्सर मैंने यहाँ तक देखा कि लोग ना खुरलियों का जो है ना वो साफ़ नहीं करते जानवरों को। जो आज चारा डाला, कल डाला, परसों डाला, मतलब उन्हीं खुरलियों में ना ये चारा बार बार डालना, और वो फंगस से लग जाती है खुरलियों में, वो चारा जानवर के अंदर जाता है, तो वो भी रीज़न बनती है। इससे बचने के लिए आपको एक तो अपना वंडा जो है ना वो अच्छा ड्राई करना चाहिए। आपके पास बेहतरीन स्टोर होना चाहिए जिसमें वंडा स्टोर हो। वंडा आपके पास उतनी क्वांटिटी में हो, लेकिन लोग साल का 2-2 साल का वंडा इकट्ठा स्टॉक करने पे चले हुए हैं कि इतना इजीली तकरीबन जो आपके पास जानवर है ना, कम से कम भी आप वंडा 1-2 माह से ज़्यादा का स्टॉक अपने पास ना रखें। मक्की में बहुत ज़्यादा फंगस आती है, गंदम में तो नहीं, लेकिन मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जिनमें ये फंगस आ जाती है। गीली रोटियों का डालना, रोटी पे अक्सर आपने देखा हो ना, रोटी 2-3 दिन रख के देख लें, उसके ऊपर छोटे छोटे ना ब्लैक कलर के डॉट्स नज़र आने, वो फंगस है। ये नहीं है कि जानवर अच्छी तरह फंगस लगे तो फिर ये थोड़ी बहुत चल जाएगी, वो थोड़ी बहुत भी जानवर के अंदर जाके ना वो जमा होती रहती है, जो बच्चा कराने में ना जानवर की मदद करती है, समझ ले, यही लगा ले। फंगस भी दुश्मन है बच्चा कराने की। अगली जो रीज़न आ जाती है वो है वायरस। ये भी सबसे मेन रीज़न है। फंगस जो है ना ये जानवर में देखी जाए तो एक जानवर से दूसरे फंगस और ये होगी वायरस एक जानवर से दूसरे जानवर में ना इजीली जाता है। मतलब एक जानवर को बच्चा फेंकने की प्रॉब्लम है ना, तो वो उसको जितनी भी जल्दी हो सकता है उसे बच्चा गिराने की आपको कुछ अलामतें मिलती है, तो उसे अपने रिवर से या अपने फार्म से बाहर ले जाएं। जो उसके अंदर से गंदे मवाद निकल रहे होते हैं वो वहाँ मिट्टी पे जरासीम गिरते हैं, वो वहाँ उसी मिट्टी पे जब दूसरे जानवर बैठते हैं तो वो एक जानवर से दूसरे जानवर में मुंतकिल हो जाते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि कुछ लोगों के ये मसले हैं कि यार मेरी एक बकरी ने बच्चे गिराए, उसके बाद आस्ता आस्ता ना टोटली मेरे फार्म की जितनी बकरियां थी उन्होंने बच्चे गिरा दिए। वो वायरस, उनकी मेन रीज़न जो है ना वो वायरस होती है, एक जानवर से दूसरे जानवर के अंदर वायरस का मुंतकिल हो जाना। वायरस से एक और भी तरीके से मुंतकिल होता है। जो बकरियां ना बार बार बच्चे गिराती हैं उनमें ये मसले मसाइल होते हैं। वो बाद में ना ये जब उनको बकरे क्रॉस करते हैं, तो जब बकरा क्रॉस करता है तो वो वही वायरस है, जब बकरे की क्रॉसिंग का जो सीन होता है ना उसी के साथ बकरे के मतलब अंदर चले जाता है। बाद में जब बकरा वो दूसरी बकरी क्रॉस करता है, वो एक बकरी से दूसरी बकरी में मुंतकिल हो गया बकरे के थ्रू, फिर बकरे के थ्रू वो किसी और। वायरस इतनी छोटी छोटी बीमारियां, और इसमें अगली आ जाती है कुछ वायरस ऐसे हैं कि आपके हार्ट में कोई बीमारी ने अटैक कर दिया, जो वायरस बीमारियां उसने अटैक कर दिया तो वो आपके जानवर पे अटैक कर गई। वो डायरेक्ट जो भी वायरस होगा ना वो जाके अगर बकरी हामला है ना तो उसके बच्चों पर अटैक करेगा। बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो बच्चा ज़ाया हो जाएगा, मर जाएगा अंदर, वो बकरी फेंक देगी। ये आ गई थी हमारी जी जो है
तीसरी वायरस। अब चौथी जो हमारी आ गई है वो है हार्मोन। ये हार्मोन जो है जानवरों के अंदर, इंसानों के अंदर पाए जाते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन है। तो जो बकरी में हार्मोन है ना, ये एक मेन हार्मोन जो बच्चा गिराने की वजह है ना, वो प्रोजेस्टेरॉन है। प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन भी मिल जाता है। तो प्रोजेस्टेरॉन जो है ना, ये जानवर के अंदर अगर पूरा ना हो, कम हो, बकरी कम, प्रोजेस्टेरॉन एक ऐसी चीज़ है, इस पर मुकम्मल वीडियो आएगी मेरी। तो वो प्रोजेस्टेरॉन जो है ना, वो जानवर के अंदर जानवर खुद तैयार करता है। वो कुछ जानवर नहीं तैयार कर रहे होते तो फिर हमें एक्स्ट्रा किस्म का प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन के तौर पे जानवर को देना पड़ रहा होता। तो अगर जानवर के अंदर प्रोजेस्टेरॉन की कमी आ जाए तो फिर भी जानवर, ये हार्मोन का ये कम हो जाए तो जानवर बच्चा करा देता है। इसका इस्तेमाल और इसका तरीक़ाकार जो है वो मेरी मुकम्मल कोशिश है कि मैं प्रोजेस्टेरॉन पे 2 टॉपिक बाकायदा लिख रहा हूँ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो अगली प्रोजेस्टेरॉन की कमी और अगली लास्ट जो है ना हमारी, वो ग़िज़ाइयत की आ गई कि ग़िज़ाइयत भी इनमें से एक है। ग़िज़ाइयत क्या है? वो हर सादा सा, अगर आप कोई जानवर की ग़िज़ाई ज़रूरियत पूरी नहीं कर रहे होंगे ना तो जानवर बच्चा करा देगा। ये 100% शो है। मतलब इन 5 रीज़न में से कोई एक रीज़न भी जानवर पे अटैक हो गई ना तो जानवर बच्चा करा दे। ग़िज़ाइयत की, जानवर को, आपका जानवर गब्बन है, आप उसे प्रॉपर ना वंडा दे रहे हैं, ना हे दे रहे हैं, कोई चीज़ मतलब प्रॉपर नहीं दे रहे हैं, आप प्रॉपर उसकी केयर नहीं कर रहे हैं। ग़िज़ाइयत में उसके ग़िज़ाई अजनास, जो उसे प्रोटीन चाहिए, जो उसे कैल्शियम चाहिए, जो उसे ग्लूकोज चाहिए, जितनी भी उसे मतलब एनर्जी चाहिए वो आप मुकम्मल नहीं दे रहे हैं। तो जानवर के अंदर ना, बकरी जो है वो बच्चे का बोझ जो है ना, बकरी देखिए आप जितनी खुराक देंगे वो जानवर है चुप करके खा लेगा। वो ये बात नहीं आपको कह सकता कि मुझे और चारा दो या मुझे और चीज़ दे। आप जितनी भी देंगे वो फिर करेगा क्या, वो अपने ना या तो दूध के में कमी कर देगा। अगर दूध में ना हुआ, अगर जानवर दूध दे रहा हो वो दूध ख़त्म कर देगा। अगर दूध में भी कम कर दिया फिर भी उसकी खुराक के ग़िज़ाई ज़रूरियत पूरी नहीं हो रही तो वो फिर बच्चों को फेंक देगा। अपने जिस्म का जो वज़न है ना वो कम कर देगा कि वो, आप उसे खुराक इतनी दे रहे हैं कि वो बकरी खुद ही सर्वाइव करे, मतलब अपने लिए, वो बच्चों के लिए क्या इस्तेमाल करेगी। तो इस सूरत में बकरी ना बच्चे गिरा देती है। तो ये थी मेरे पास जो 5 रीज़न जो मैंने मुख्तलिफ़ जगह से पढ़ी, मेरी लाइफ में ये चीज़ें गुज़री तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना मुनासिब समझी। तो आप दोस्तों से भी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर वीडियो पसंद नहीं आई तो डिसलाइक भी ज़रूर करें ताकि हमें पता चले कि कौन सी हमारे पास गलतियां हो रही हैं। तो बाकी अगली चीज़, जानवरों के मतलब जितनी भी प्रोडक्ट है वो आप हमारे पास से ख़रीद सकते हैं, जिसमें TMR, स्टमक पाउडर, गोट मिनर, मदर केयर ऑयल, प्रोबायोटिक ऑयल, गोट किड निप्पल, चूना, फार्म स्प्रे, गोट बैग, हर एक चीज़ आपको बकरी के मतलब जितनी भी प्रोडक्ट है, मैं नाम तो अब हर चीज़ का लेने लगा तो वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप हमारे व्हाट्सअप जो नंबर है ना स्क्रीन पे आ रहा, इस पर रब्ता करके वो हासिल कर सकते हैं। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।